स्वाति मालीवाल कहाँ है? 48 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ जो है वो खाली हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि पुलिस टीमों ने उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो न तो अपने कॉमनवेल्थ विलेज के फ्लैट पर हैं और न ही अपनी मौसी के घर पर हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर में कथित हमले के बाद से स्वाति मालीवाल का कोई अता पता नहीं है। देखिए, हम ये कहते हैं कि हम महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे। स्वाति मालीवाल जो है वो इनकी पार्टी की ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने एक महिला की आवाज को दबा दिया। 48 घंटे हो गए कंप्लेंट किए, लेकिन स्वाति मालीवाल ने उसकी आवाज नहीं कहा। महिलाओं की आवाज दबाने का काम जो केजरीवाल कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली की महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। सम्मान करते हैं। केजरीवाल जब से आया है झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। वो झूठ का पुलिंदा है। जेल से आकर ऐसे सोच रहा पता नहीं मैं बिल्कुल निकल गया। ये नहीं के द्वारा फिर वो आने वाला है जेल के अंदर। केजरीवाल का जो घिनौना रूप है वो जनता के सामने आ रहा है। इस प्रकार अगर दिल्ली का सीएम अगर इस प्रकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता और उन्हें अपने घर पे बुला के ही मारपीट कर रहा है, और इस प्रकार की जो घिनौनी राजनीति हम पसंद नहीं करते। केजरीवाल ने पहले चीफ सेक्रेटरी का पिटाई किया, वो भी एलिगेशन है। कल सुबह वो राज्यसभा सांसद को भी पिटाई किया। मेरा लगता है कि राज्यसभा का हमारे जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट है, जो राज्यसभा का चेयरमैन है, उनको 100 मतलब कॉग्नाइजेंस लेना चाहिए कि राज्यसभा का सांसद को एक चीफ मिनिस्टर कैसे पीट सकता है। और मेरा अपना निवेदन होगा उपराष्ट्रपति जी को कि आप इसका संज्ञान लीजिए और केजरीवाल का खिलाफ आप अपना प्रोसेस शुरू कीजिए। और हमारे सहयोगी प्रियांक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रियांक, हालांकि दिल्ली पुलिस के सोर्सेज से ये खबर सामने आ रही है कि स्वाति मालीवाल का कोई पता नहीं चल रहा। निश्चित तौर पर ये हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि स्वाति मालीवाल एक मौजूदा राज्यसभा सांसद भी हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही है। निश्चित तौर पर चिंता का विषय है ये। जी, जाहिर सी बात है। देखिए, कानूनन पुलिस को जो कंप्लेनेंट होती है उनके पास पहुंचना होता है और जो कंप्लेनेंट पुलिस के पास पहुंचती है। इन ऐसी हालत में जब स्वाति मालीवाल खुद दिल्ली पुलिस को बोल के निकली थी कि अब मैं कुछ देर के बाद आपके पास आकर के लिखित रूप में अपने जो पीसीआर कॉल है उसके मामले में शिकायत दर्ज कराऊंगी, इससे दिल्ली पुलिस ने 2 दिन तक उनका इंतजार किया। बहरहाल पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस की एक टीम उनके कॉमनवेल्थ गेम का जो फ्लैट था और साथ ही उनकी जो मौसी के घर है जो सिया पार्क है, दोनों जगह पहुंची थी। और पुलिस शायद नोएडा की तरफ भी गई थी जहां पे स्वाति मालीवाल पिछले कुछ दिनों से रह रही हैं, लेकिन ना ही वो फोन के पे संपर्क में आ रही हैं, ना ही उन्होंने पुलिस को कोई इस मामले में जानकारी दी है। अब ऐसे हालात में जब दिल्ली पुलिस पे काफी ज्यादा दबाव है कि वो इस मामले की जड़ तक पहुंचे, वो नहीं होता साबित हो रहा दिख रहा, क्योंकि स्वाति मालीवाल खुद ही पुलिस के सामने नहीं आ रही है। सवाल ये पैदा होता है कि उनपे क्या दबाव है, क्या वो अपने राज्यसभा के सीट को बचाने के लिए इन मुद्दों से दूर भाग रही हैं, या कि उन्होंने केवल आवेश में आकर के ये फोन कॉल किया था। जी बिल्कुल प्रियांका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और सीधे जुड़ जाते हैं हमारे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जहां पर बीजेपी प्रोटेस्ट जारी है। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और जिस तरीके से सहयोगी हमारे जो है प्रियांक वो भी बता रहे थे कि स्वाति मालीवाल का कुछ पता नहीं चल रहा है, जैसा पुलिस के हवाले से यह खबर सामने आ रही थी, तो बीजेपी द्वारा प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। बीजेपी की क्या कुछ बातें, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दें कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी अभद्रता हुई, उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर आई है। मैं सबसे लोकेशन इस वक्त मैं दिल्ली के सिविल लाइन पर हूं और अपने कैमरामैन धीरज पांडे से कहूंगा जरा कैमरे को पैन करो। पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर चंद कदमों की दूरी पे, मैं अनुमान लगाएं तो 200 से 300 मीटर की दूरी पर अरविंद केजरीवाल का घर है, और उससे पहले ही यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ आप देखिए सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। और देखिए आप, और लगातार सबके हाथ में तख्तियां हैं कि महिला विरोधी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। महिलाओं का जो करे अपमान नहीं चलेगी वो सरकार, यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कहा है। और बात करने के लिए है, क्या नाम है आपका?
क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अपर्णा गोयल। अपर्णा जी बताइए, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल का अभद्रता हुई, क्या कहेंगे और प्रदर्शन में आप? देखिए, स्वाति मालीवाल जी के साथ अभद्रता हुई। वो राज्यसभा सांसद एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, दिल्ली की राष्ट्रीय महिलाओं की अध्यक्ष रह चुकी हैं। जिस पूरी महिलाओं की जिम्मेदारी उन्होंने लेके थी वो सुरक्षित नहीं है। वो भी कहाँ, सीएम के घर में, सीएम अपने घर पर बुलाकर उनके साथ अभद्रता करते हैं, पिटवाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को किस आधार पर मुख्यमंत्री पर रहना चाहिए पद पर? उनकी मांग है, नहीं हो रही। अरे वो इस्तीफा ही देना है उनको। तो देखिए, लगातार महिलाओं का यही कहना है कि जिस तरीके से खुद की पार्टी की सांसद के साथ अभद्रता होती है, तो बाकी की राज्य की महिलाएं कैसे सुरक्षित हो सकती हैं इस तरीके। और मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो यहाँ पर पुलिस ने 2 बैरिकेडिंग लेयर लगा रखी है, क्योंकि जिस तरीके से जब महिला कार्यकर्ता आएंगे और घेराव करने की कोशिश करेंगे सीएम पर, लेकिन वहां पर पुलिस उन्हें रोकने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी। लेकिन अब तक की मैं स्वाति मालीवाल के अपडेट की बात जी बिल्कुल अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।